पाठ 23 सुर्खियां लेखन हेडलाइंस राइटिंग। सुर्खी अंग्रेजी के हेडलाइन शब्द का हिंदी पर्याय है जो किसी समाचार पत्र में दी गई खबर या समाचार का शीर्षक यानी टाइटल होती है तथा जिसे खबर के सबसे ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में छापा जाता है। वस्तुतः सुर्खी दी गई खबर के प्राण होती है जो पाठक को उस पूरी खबर को पढ़ने के लिए आकर्षित करती है। कई बार कुछ पाठक केवल सुर्खियां पढ़कर ही पूरी खबर का अनुमान लगा लेते हैं, अतः यह जरूरी है कि सुर्खियां स्वतः स्पष्ट हों, आकर्षक हों और पाठक की समझ में आसानी से आ सकें। अच्छी सुर्खियों की विशेषताएं: आकर्षक, आई कैचिंग, विश्वसनीय, रिलायबल, पढ़ने में सहज और आसान, इजी टू रीड, कर्तृवाच्य का प्रयोग, यूज ऑफ एक्टिव वॉइस। सुर्खियों के कथन कर्तृवाच्य में होने चाहिए, अकर्तृवाच्य में नहीं। उदाहरण के लिए, पुलिस ने चोर को पकड़ा जैसे कथन होने चाहिए, पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया जैसे नहीं। संक्षिप्त, ब्रीफ, न बहुत बड़ी और न बहुत छोटी, neither too long nor too short। सही, एक्यूरेट। सुर्खियां लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें: सुर्खियां छोटी और स्वतः स्पष्ट होनी चाहिए। इसका अर्थ है कि लेख के लिए जो शब्द सबसे प्रमुख हैं, उन्हें सुर्खियों के आरंभ में स्थान देना चाहिए। सुर्खियों में अंकों का प्रयोग अवश्य करें क्योंकि ये पाठकों का ध्यान खींचते हैं, जैसे बजट की 10 बड़ी बातें या खाई में बस गिरने से 7 लोगों की मौत और 35 घायल आदि। सुर्खियों में निषेधात्मक नेगेटिव शब्दों का प्रयोग यथासंभव करना चाहिए। इसका कारण यह है कि सकारात्मक शब्दों की अपेक्षा निषेधात्मक शब्दों का प्रभाव पाठक के मन पर अधिक पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि अध्यापिका बच्चों से कहे कि जो बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे उन्हें पुरस्कार मिलेगा, यह सकारात्मक वाक्य है। लेकिन यदि वह कहे जो बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग नहीं लेंगे तो परीक्षा में उनके 5-5 अंक काट लिए जाएंगे, निषेधात्मक है, अतः इसका प्रभाव अधिक पड़ेगा। सुर्खियों में आकर्षक शब्दों का प्रयोग करें। आकर्षक शब्दों से तात्पर्य ऐसे शब्दों से है जिन्हें पढ़कर पाठक पूरे समाचार को पढ़ने के लिए बाध्य हो सके। जो कुछ लिखें वह सही हो और सत्य हो। सुर्खियां ऐसी होनी चाहिए जिनको पढ़कर पाठक को यह विश्वास हो सके कि सुर्खी जो संकेत कर रही है उसी से संबंधित बातें विस्तृत लेख में उसे मिलेंगी। सुर्खी को पढ़कर अगर यही पता न चले कि लेख किस बारे में है तो ऐसी सुर्खी लिखने से कोई लाभ नहीं है। जैसे खराब सुर्खी, वजन कैसे कम करें। अच्छी सुर्खी, वजन कम करने के 7 तरीके। इस प्रकार कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि आकर्षक और रोचक सुर्खियां पाठक के मन को संपूर्ण लेख को पढ़ने के लिए बाध्य करती हैं, अतः इसी तरह की सुर्खियां लिखने की कोशिश करनी चाहिए। समाचारों पर आधारित सुर्खियों के कुछ नमूने। यदि आप पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। पासपोर्ट विभाग के नाम पर आधा दर्जन फर्जी वेबसाइट चल रही हैं। विदेश मंत्रालय के पासपोर्ट सेवा डिवीजन ने इन वेबसाइट को लेकर चेतावनी जारी की है। ये वेबसाइट पासपोर्ट बनाने के नाम पर भारी फीस वसूल रही हैं, जबकि पासपोर्ट डिवीजन की अधिकृत वेबसाइट में किसी तरह का अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता। अभी तक आधा दर्जन वेबसाइट के पते सामने आए हैं। भूलकर भी अपने कंप्यूटर या एंड्रॉयड मोबाइल से इन्हें खोलने की कोशिश न करें। फर्जी वेबसाइट को हैंडल करने वाले लोग चंद सेकंड में आपका निजी डाटा और बैंक खाते हैक कर सकते हैं। बैंक खाते से फीस का ऑनलाइन भुगतान भारी पड़ सकता है। पासपोर्ट डिवीजन ने अपनी अधिकृत वेबसाइट पर ही पासपोर्ट के लिए आवेदन करने की सलाह दी है। सुर्खी: सावधान, पासपोर्ट की चल रही आधा दर्जन फर्जी वेबसाइट। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भर्ती परीक्षाओं के लिए इस साल का कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें 10 विभागों के 5,709 पदों पर भर्ती परीक्षाएं 28 जुलाई से शुरू होकर 24 दिसंबर तक चलेंगी। इसमें जून माह में निकाले गए 21 विभागों के कनिष्ठ सहायक के 1186 पदों पर भर्ती परीक्षा का कार्यक्रम भी घोषित किया गया।
कुल 5,709 पदों के लिए होने वाली 10 परीक्षाओं में 17,30,866 परीक्षार्थी शामिल होंगे। जुलाई व अगस्त को छोड़कर हर महीने में 2-2 परीक्षाएं कराई जाएंगी। सुर्खी, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 5,709 पदों पर भर्ती परीक्षाएं 28 जुलाई से। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स से लेकर स्पेस साइंस तक के क्षेत्र में आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। इस बार के बजट में इन क्षेत्रों को बढ़ावा देने का भी प्रावधान किया गया है। लेकिन क्या आप इस बढ़ते भारत का दूसरा पक्ष जानते हैं? आज भी देश के 36% से ज्यादा स्कूलों में बिजली का कनेक्शन तक नहीं पहुंचा है। यह जानकारी खुद केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दी है। सोमवार को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में निशंक ने बताया कि एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली UDISE ऑप्शन यूडाइस 2017-18 के अनुसार देश के 63.14% स्कूलों में बिजली का कनेक्शन है। सुर्खी, देश के 36% से ज्यादा स्कूलों में बिजली का कनेक्शन नहीं। खिलाड़ियों की चोट से परेशान ऑस्ट्रेलिया ने उस्मान ख्वाजा और मार्कस स्टोइनिस के कवर के तौर पर मैथ्यू वेड और मिशेल मार्श को विश्व कप टीम से जुड़ने के लिए बुलाया है। शनिवार को ओल्ड ट्रैफर्ड में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की 10 रन की हार के दौरान शीर्ष क्रम के बल्लेबाज ख्वाजा के बाएं पैर की मांसपेशियों में चोट लग गई थी। स्टोइनिस की मांसपेशियों में भी खिंचाव है और इसके कारण वह पहले ही 2 लीग मैचों से बाहर रह चुके हैं। गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को बृहस्पतिवार को एजबेस्टन में सेमीफाइनल में मेजबान इंग्लैंड से भिड़ना है और ऐसे में वेड और मार्श को टीम में शामिल किया गया है। सुर्खी, चोट की वजह से बाहर हुए ऑस्ट्रेलिया के 2 धाकड़ खिलाड़ी। दिल्ली के नेशनल अकाली दल के अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा के पबजी और फोर्टनाइट गेम्स को बैन करने की मांग के पत्र का सरकार ने जवाब दिया है। सरकार ने बच्चों के लिए हानिकारक साबित होने पर गेम्स पर भारत में प्रतिबंध लगाने के संकेत दिए हैं। पम्मा के नेतृत्व में अभिभावकों ने 4 जून को जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद और अन्य मंत्रालयों को ज्ञापन भेजा था। इसमें पबजी और फोर्टनाइट जैसे गेम्स पर प्रतिबंध की मांग की गई थी। सरकार ने पत्र में कहा है कि बच्चों के लिए हानिकारक गेम्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए मंत्रालय कार्यरत है। सुर्खी, भारत में ऑनलाइन पबजी और फोर्टनाइट पर लग सकता है